मिसलेनियस मिसलेनियस की एक पहले वाले एक्सरसाइज बची हुई थी, ठीक है। उसके भी इनफैक्ट हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स हम लोगों को सॉल्व करना है। टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था सेक्शन फार्मूला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सामने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो in which YZ plane divides a line segment formed by joining the points this and this। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को YZ प्लेन जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनिशियली देखो हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज ये हो गया पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट -2,4,7, ठीक है। और इसके बाद यहां पर सपोज मैं एक पॉइंट ले लेता हूं बी, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,-5,8, ठीक है। और इसके बीच में सपोज कहीं पर ये कोई वाइजेड प्लेन आ रहा है, ठीक है। वाइजेड प्लेन जो है ये इस जगह पे, सपोज इस जगह पे इस लाइन को कट कर रहा है। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ ये चीज? तो हम अज्यूम करते हैं कि ये इसको m:n के रेशियो में, सॉरी m:n नहीं k:1 ले लेते हैं, उससे ज्यादा इजी हो जाता है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया था ना, पक्का? ठीक है, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो अब देखो क्या क्या चीजें मिल गई हमको। ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 एंड z2, और ये हो गया m:n की वैल्यू। क्लियर? अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले एक और चीज मैं आप लोगों से पूछूंगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस पे है? ये पॉइंट है एक्जेड प्लेन पे, सॉरी एक्जेड नहीं वाईजेड, तो वाईजेड प्लेन पे। तो वाईजेड प्लेन पे अगर कोई पॉइंट आता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ? मैंने आपको पहले भी बताया था, 0 0,y,z, करेक्ट। तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। हमने फर्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस की थी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू है 0, ठीक है। तो x की जगह पे 0 आ जाएगा, m की जगह पे k, x2 की जगह पे 3 प्लस n के प्लेस पे 1, x1 के प्लेस पे -2 अपॉन k प्लस 1। ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। ये k प्लस 1 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और you'll get k is equals to 2/3 या 2:3। सो k:1 की वैल्यू हो जाएगी 2:3, मतलब m:n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2:3। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये इसको? 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? कंफर्म करो एक बार। यस सर। ओके, वंशिका वरुणी दोनों को क्लियर ना? ठीक है, इरेज कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। मैंने एग्जाम्पल्स आप लोगों को करने के लिए बोला था, अगर आप लोग कर दिए होगे ना तो फिर काफी इजी जा रहा होगा। ये नहीं किए होगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक से एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला show that the points this and this show that these 3 points are collinear। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला से प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है, ठीक है। तो मैं आपको मेथड समझाता हूं, समझो क्या करना है। सबसे पहले यहां पर मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूं ए, और सपोज यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं बी, और सपोज यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं सी, ठीक है। अब ए का कोऑर्डिनेट लेता हूं 2,-3,4 जो कि गिवन है। बी का कोऑर्डिनेट लेता हूं -1,2,1, ये भी गिवन है। सी का कोऑर्डिनेट लेते हैं 0,1/3,2, ठीक है। ओके, इसके बाद का प्रोसेस समझना, क्या करेंगे हम? इस लाइन सेगमेंट AC में कोई भी एक रैंडम पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। सपोज यहां पर मैंने एक रैंडम पॉइंट ये वाला ले लिया, ठीक है, जिसका की कोऑर्डिनेट है XYZ, ठीक है।
जो कि इस लाइन सेगमेंट को k:1 के रेशियो में, कौन से लाइन सेगमेंट को, AC की बात कर रहा हूं, AC वाले लाइन सेगमेंट को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? अब अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते तो हम x का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा इस केस में, mx2, m मतलब कि k, x2 की वैल्यू 0 तो k इंटू 0 प्लस nx1 मतलब n और x1 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये हो जाएगा। मतलब x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2/k+1 आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? मैं क्लियर ना? सिमिलरली सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो बताओ y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, निकालो, कैलकुलेट करो। my2 मतलब k/3 प्लस ny1 मतलब कि ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे यूल गेट y इज इक्वल्स टू k -9/3k+3। चेक करना यही वैल्यू आ रही है क्या y की। हेलो, हाँ बोलो। देखता हूँ, मैं देख के भेजता हूँ ना। ठीक है, अभी तुरंत चाहिए कि एकदम? चलो दे रहा हूँ 5-10 मिनट में, हाँ देता हूँ। ठीक है, ओके सॉल्व करो इसको और z की वैल्यू भी निकालो ना। z की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा बताओ। mx2 मतलब ये हो जाएगा k mz2 प्लस nz1 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय k+1। तो z की वैल्यू आ रही होगी 2k+4 डिवाइडेड बाय k+1। कंफर्म करो सेम आ रही है क्या तीनों वैल्यूज? यस, बाकी सारे बच्चों की ओके सेम है। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहां पर समझना, ये जो b है अभी तक उसको हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट हमने लिया कोई भी एक रैंडम पॉइंट, वो पॉइंट बी है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं पॉइंट बी है। ये अज्यूम नहीं करते, हम ये अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका भी वही एक्स कोऑर्डिनेट है। मतलब हम इस जगह पे x की जगह x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, -1 पुट कर देते हैं। ये पुट करेंगे तो जिससे हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो बताओ k की वैल्यू क्या आएगी जब हम -1 पुट करेंगे यहाँ पर। तो इस जगह पे जब -1 पुट करेंगे x की जगह पे तो k की वैल्यू क्या आएगी बताओ। 3 3 3 आ रहा है, ओके -3 आ रहा है। अच्छा, -3 ओके। अब ये k की वैल्यू -3 मिल गई। अब इस k की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ y में और y चेक करेंगे क्या आ रहा है। फिर इस k की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ z में और चेक करेंगे कि z क्या आ रहा है। तो बताओ y और z क्या आ रहा है इस केस में। y की वैल्यू 2 आ रही है और z की वैल्यू क्या आ रही है। z इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ओके। सो इस प्रोसेस को समझो। जैसे ही हमने, बाकी लोगों का भी आया कि नहीं ये वैल्यू, एक बार जो बताओ ऑनलाइन में है। y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1 आया। यस, वंशिका, वंशिका, वरुणी।
एक्नॉलेज करो सो दैट मैं आगे बढ़ पाऊं। सो y की वैल्यू भी 1 आ रही है। y की वैल्यू 1 आ रही है। Yes, sir. अच्छा, y is equals to -3 -9 divided by 3 into -3 plus 3, so ये हो जाएगा -12 divided by -9 plus 3, नहीं, -12 upon -6, 2 तो आ रही है, देखो तो क्या गलती कर रहे हो। कंफर्म करो, 2 तो आना चाहिए, मैंने कैलकुलेट किया सामने यहाँ पर। यस, हो जाएगा तो बताना। क्या कर रहे हो बताओ तो एक बार। अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ लो भाई, क्लियरिफाई करो उसको। वंशिका, वरुणी, डाउट्स? सर आ गया 2। आ गया ना 2? वरुणी बना रहे हो कि नहीं? और वंशिका, शिवहरे, आपका ये आया क्या? y is equals to 2, z is equals to 1? यस, Yes, sir. ओके। ओके, सो y और z की वैल्यू हो गई। अब देखो ध्यान देने की बात क्या है कि अगर आपका x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे y और z का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो इस कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। समझ में आया ये अप्रोच हमने जो यूज की? तो ये मेथड को लीनियरिटी के लिए हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा नया हो, लेकिन ये 3 पॉइंट्स के लिए, और जबकि वो 3D में है, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए सबसे बेस्ट वे है। क्लियर ये चीज? तो एक और क्वेश्चन मैं सिमिलर टाइप का आप लोगों को देता हूं। एग्जाम्पल में बनाया नहीं होगा ना ऐसा वाला क्वेश्चन। एक मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसको ट्राई करो, ठीक है? ये है एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करो एग्जाम्पल नंबर 8। सामने मैं स्क्रीन में भी शो कर रहा हूं, आप चाहो तो उधर से देख सकते हो, ठीक है? मैं कुछ सॉल्व नहीं करूंगा, ये कंप्लीटली आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर किसी से नहीं बन रहा, कुछ डाउट है तो पूछना।
किसी का बना तो बताओ, के की वैल्यू तक आया क्या? के की वैल्यू एक बार चेक करवाओ क्या आ रही है। 1 minute, so क्या आ रहा है के का वैल्यू? it's a weight. हाँ, एक्स वाई जेड ऐसी है। 14k-4 इज इक्वल टू 2k+2। इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 12k इज इक्वल्स टू 6, k इज इक्वल्स टू 1/2 Yes, आना sir. चाहिए ना। तो भी वही आएगा आंसर। 7k-4 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 2 है ना, तो ये 2 कटेगा। ठीक है, k की वैल्यू 1/2 आई, फिर आपने यहां पर पुट किया होगा x इज इक्वल्स टू 2 लिया था फर्स्ट केस में, तो y की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? So 4. 4 and z किसी का कंप्लीट हो गया पूरा तो बताना। YZ आ गया पूरा। और बाकी लोगों का बन गया? वरुणी, वंशिका कंप्लीट? यस, इरेज कर रहा हूं फिर मैं। ओके, सो एग्जांपल में एक सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके, तो सपोज एक पॉइंट यहां पर है P, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर है Q। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 4, 2, -6। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है 10, -16, 6। और आपको क्या करना है, इनको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कितने पॉइंट्स लगेंगे ट्राइसेक्शन के लिए? 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट होगा A और दूसरा पॉइंट होगा B। ए का कोऑर्डिनेट इनिशियली मैं अज्यूम करता हूं XYZ। तो ए जो है इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2 के रेशियो में। समझ में आ गया? और जो पॉइंट बी है इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 के रेशियो में। क्लियर ये चीज? तो अगर आप ए का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो m/n की वैल्यू जो है वो 1:2 लोगे, 1 और 2, और उसके बाद फिर सॉल्व करोगे। तो यहां पर जब हम इसको फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू mx2, ठीक है, nx1 mx2 1 into x2 that is 10 divided by nx1 2 into 4 divided by m plus n that is 1 plus 2।
So you'll get x is equal to 18 upon 3 and that will give you 6. तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. वैसे ही y और z कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हो. निकाल के बताओ क्या क्या आ रहा है. y की वैल्यू -4 और किसी का आया क्या, -4 कंफर्म करना या कुछ Yes, अलग sir. का. अच्छा ठीक है. So z equals to -2. z -2. ओके. बैंक सेम आ रहा है, लगा रहा है. यस. हाँ ठीक है, सॉल्व करो. पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालो सिमिलरली. हाँ तो बी का भी निकल जाएगा सिमिलरली. जल्दी कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बी का कोऑर्डिनेट आप लोग बता देना मुझे क्या आ रहा है. अपना कैलकुलेशन कंटिन्यू रखो. So 8 हाँ. comma minus 10 comma 2. 8 कॉमा -10, 2 ये बी का कोऑर्डिनेट आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन का. और किसी का आया सेम आंसर. मैं सेम आ रहा है तीनों. ओके ठीक है. तो वंशिका मैं दोनों का सेम आया, और बाकी दोनों का वंशिका एंड वरुणी. सर एक बार बताना. 8 -10, 2. यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है. चलो ठीक है, अपने कैलकुलेशन से एक बार क्रॉस चेक कर लेना. अभी जहां पर उस जगह छोड़ दो. नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे. ठीक है. तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. क्वेश्चन है 3 vertices of a parallelogram ABCD are like this: A, B and C. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स. ठीक है, 3 वर्टेक्सेस गिवन है, फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक रफ में पैरेललोग्राम बना देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रफ में एक पैरेललोग्राम बना दिया. ठीक है, इस पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस अब मार्क कर लेते हैं. तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 -1 2. फिर हो गया बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2 -4. फिर सी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1 1 एंड 2. और ये हो गया डी, और इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है. तो मैं अज्यूम कर लेता हूं x1 y1 और z1 इसका कोऑर्डिनेट. ठीक है, यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको. क्या आपको फाइंड आउट करना है. ओके. अब आते हैं इसी फिगर में पूरा फोकस हमारा रहेगा. ठीक है, देखो अब इसमें मैं AC को ज्वाइन कर देता हूं. ये AC को मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरह से. ठीक है, फर्स्ट डायगोनल. और सेकंड डायगोनल BD को भी ज्वाइन कर देते हैं. तो ये हो गया BD को ज्वाइन कर दिया. दोनों डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे, इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे O. ठीक है,
तो इस पॉइंट O का कोऑर्डिनेट आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? मिड पॉइंट फॉर्मूला से, क्योंकि पॉइंट O जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा। समझ में आया? तो बताओ पॉइंट O का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देख के यहां पर x1 प्लस x2 बाई टू, तो x1 माइनस वन है, x2 3 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 2, 2 बाई टू मतलब कि क्या आएगा 1, तो उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1। वैसे ही y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई टू, तो 1 माइनस वन 0 हो जाता है, 0 बाई टू इट विल गिव यू 0। z1 प्लस z2 बाई टू दैट विल बी 2। क्लियर हो गया ये चीज? मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकला। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। देखो ये जो पॉइंट O है इट इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये BD का भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। समझ में आया ये चीज? तो हम यहां पर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। तो यहां जब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x1 प्लस वन होल अपॉन टू, और इसका मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? 1। वैसे ही y1 प्लस टू, y1 एंड प्लस टू, समझ रहे हो ना? प्लस टू कहां से लिया है? डिवाइडेड बाय टू, एंड दैट इज इक्वल टू, इसका y कोऑर्डिनेट है 0। और थर्ड z1 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय टू, एंड दैट इज इक्वल टू 2। सॉल्व करोगे तो फर्स्ट वाले से आपको वैल्यू मिल जाएगी x1 की, बताओ x1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 की माइनस वन, 1 आ रही, प्लस 1। ठीक है, y1 की वैल्यू ठीक है, ठीक है, 1 माइनस 2 8, यही तीनों आए क्या? कंफर्म करो। ओके, बाकी सारे बच्चों के Yes, भी हो sir. गए ना? ओके, सो इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप यही अप्रोच यूज करोगे। डिस्टेंस फार्मूला में कई लोग फंस जाते हैं, सोचते डिस्टेंस फार्मूला अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, वो सोच के बना लेंगे, लेकिन वैसा मत करना, उसमें ना गलत हो जाता है। गलत नहीं होता, मतलब कि इतना कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो जाता है कि आप फंस जाते हो, समझ में नहीं आता कैसे बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस ए बी एंड सी। तो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है। अब इसके तीनों वर्टाइसेस मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशियली हो गया वर्टेक्स ए, कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 6। वर्टेक्स बी, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 4 0। वर्टेक्स सी, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6 0 0। अब क्या निकालना है आपको? लेंथ ऑफ मीडियंस, ठीक है, मीडियंस की लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले ए से जो मीडियन बन रहा है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया सपोज ए एम। मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर आपको AM की लेंथ चाहिए तो आपको M का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, और उसके बाद आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AM निकाल सकते हो। तो M का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? x1 प्लस x2 बाई टू से, तो 0 प्लस 6 बाई टू मतलब क्या हो जाएगा? 3। y1 प्लस y2 बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा? 2। z1 प्लस z2 बाई टू मतलब ये क्या आ जाएगा? 0। समझ में आई ये चीज? अब उसके बाद आप क्या करो? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और AM की लेंथ यहां पर निकाल लो। कितनी आ जाएगी AM की लेंथ? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 2 स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 6 स्क्वायर इज 36। तो आंसर आ जाएगा 7।
आया क्या? कंफर्म करो। ये अभी हमने किया फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो एक और मीडियन जो बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो वो इस तरह का बनेगा लगभग। ये हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं ए एन। ये भी अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये हो गया। अब एन का कोऑर्डिनेट आप निकालोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। x1 यस 303। अब ए एन की लेंथ निकालोगे, समझ गए? फिर थर्ड मीडियन जो बनेगा वो बन जाएगा सी पी। फिर उसके बाद वैसे ही यहां पर भी कंसीडर करोगे और पी का कोऑर्डिनेट निकाल के सीपी की लेंथ निकाल दोगे। समझ गए ना क्या करना है? यस, बाकी बच्चों को भी क्लियर हो गया ना? Yes, sir. इरेज कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ए एन सी पी किसी का निकला तो बता दो। हाँ, ए एन, सॉरी बी एन होगा ना, ये मैं गलत लिखा ना, बी एन √34। और सीपी CP7। ओके, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, बाकी लोग भी कंफर्म करो तो सेम आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके ओके, सो इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर क्वेश्चन गिवन है इफ द ओरिजिन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी। तो सेंट्रॉइड के ओरिजिन का सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, मैं उसको यहां पर बता देता हूं, शायद मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। ठीक है, सो अंशिका, अंशिका कनेक्टेड है क्या? हेलो। सो क्वेश्चन में क्या लिखा है? ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या बनाएंगे? ट्राइंगल बना देंगे। ये हो गया हमारा ट्राइंगल, सपोज पी क्यू आर। इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस मार्क कर लेते, पी क्यू एंड आर। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जो तीनों से इक्वल डिस्टेंसेस पे होता है। तो ये ऐसा होता है कुछ। सेंट्रॉइड की पोजीशन इस तरह की होती है। ठीक है, ये सेंट्रॉइड हो गया इस ट्राइंगल का। तो जो सेंट्रॉइड है उसको हम ओ कंसीडर करते हैं। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड, मतलब जो सेंट्रॉइड है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0,0 है। ठीक है, और ये जो तीनों वर्टाइसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली क्या होते हैं? उनके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और अगर हम ये
इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेंट्रॉइड का, तो ये है फॉर्मूला। तो x कोऑर्डिनेट 0 है, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया? सो ये 3 तो इधर जाके 0 हो जाएगा, और x1 x2 x3 की वैल्यू सम, तो देखो यहाँ पर x1 है 2a, x2 है -4 और x3 है 8। इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 2a -4 प्लस 8। So further you'll get 0 is equals to 2a plus 4, or you can say a is equals to -2। a की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है? वैसे ही b की वैल्यू c की वैल्यू भी निकाल लोगे ना। समझ गए क्या करना है? चलो बताओ सॉल्व करके। a तो निकल गया, b और c की वैल्यू क्या आ रही है? बताना क्या आ रहा है b और c की वैल्यूज? b -16/3 और c 2। अच्छा, बाकी और किसी का आ रहा है क्या? Yes, sir. सेम आ रहा है। हाँ, ये फॉर्मूला में ये जो लिखा है ये बोल रहे हो ना, ये गलत लिख दिया है इसने, ये Z3 होगा। ठीक है। बाकी वंशिका, वरुणी, आप दोनों का भी हो गया ना? हम्म मैं डिलीट कर रहा हूँ फिर। So, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में आने वाले किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में फॉल करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप लोग बताओ। मैंने फर्स्ट क्लास में वाई एक्सिस में फॉल करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0, y, z. 0. वाई वाई कॉमा 0। यस, ठीक है। एक्स और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो आपको यही फाइंड आउट करना है एक्चुअली वाई की वैल्यू क्या है। तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं दोनों में। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 -2 माइनस y होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5√2। ठीक है, सो रूट ओवर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना। ठीक है, प्लस 25, दैट इज इक्वल टू 5√2। कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। अब उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 4y, ये हो जाएगा 34 प्लस 4 38 प्लस 38, दैट इज इक्वल टू 5√2। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 38। राइट साइड में स्क्वायरिंग करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, किसमें स्प्लिट होगा? +6 -2, करेक्ट।
दैट इज इक्वल टू 0। पेयर्स बनाएंगे, फर्स्ट में से y कॉमन निकलेगा, y माइनस सिक्स बचेगा, सेकेंड में से माइनस टू कॉमन निकलेगा, y प्लस सिक्स बचेगा, y माइनस टू एक फैक्टर, y माइनस सिक्स दूसरा फैक्टर, y प्लस सिक्स दूसरा फैक्टर। तो आपको यहां से y की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी प्लस टू और दूसरी मिलेगी माइनस सिक्स। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 0,2,0, या तो ये होगा, और सेकेंड आंसर विल बी 0 - 6 0। तो ये होगा सेकेंड आंसर। तो ये होंगे आपके दोनों दो पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, कंफर्म करो बाकी सबका भी हो गया क्या? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस था। यस सर। ओके ओके, हो गया। तो इसको भी फिर मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है a point R with coordinate x coordinate 4 lies on the line segment joining the points this and this। तो एक पॉइंट R है जिसका कि x कोऑर्डिनेट 4 है, वो एक लाइन सेगमेंट पे लाई करता है पी क्यू को ज्वाइन करने वाले। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। ठीक है, ओके। तो पहले हम सिचुएशन समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट Q ले लेते हैं। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 - 3 4। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट गिवन है 8 0 10। यहाँ पर बीच में आ रहा है पॉइंट R, तो सपोज ये हो गया पॉइंट R जिसका कि x कोऑर्डिनेट हमको पता है, y और z कोऑर्डिनेट नहीं पता। समझ में आ गया? तो क्या करोगे यहाँ पर, आप सबसे पहले जो रेशियो है उसको k:1 ले लोगे। k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। फिर x वाला सेक्शन फॉर्मूला लगा के x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इससे इसको सॉल्व करके आप k की वैल्यू निकालोगे। x की जगह पे 4 रखाएगा, m की जगह पे k, x2 की जगह पे 8 प्लस n की जगह पे 1, x1 की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। सॉल्व करोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करके बताओ k की वैल्यू क्या आ रही है? समझ में आ गया ना कैसे करना है सबको? यस 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 सर। सर। ठीक है। अगर हो जा रहा है तो k की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? सर 1/2। 1/2। ओके, करेक्ट है। k की वैल्यू 1/2 आ गई। अब ये k की वैल्यू 1/2 मतलब ये एक्चुअली आपको रेशियो मिल गया। रेशियो क्या होगा? 1:2 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, y और z निकालना है बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। तो अप्लाई कर दो सेक्शन फॉर्मूला, y और z मिल जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी तो बताना क्या आ रही है y z की। -2 और 6। -2 और 6 आ रही है क्या?
बाकी लोग कंफर्म करो, -2 और 6 आ रही है क्या? y और z की वैल्यू, यस। वंशिका, वरुणी, वंशिका, कुछ और आ रहा है तो भी बताओ। Yes, the same. तो ठीक है, y की वैल्यू 6 आ रही है। y की वैल्यू 6 आ रही है, z की वैल्यू 6 आ रही है। चेक करो तो, y2 मतलब कि 8 इंटू 1 +2 इंटू -3 मतलब -6, 8 - 6 2 डिवाइडेड बाय 3, 2/3 कैसे आ रही है? my2, नहीं ये तो 0 है ना, ny1 -3, मेरे ख्याल से -1 आएगी ना y की वैल्यू। my2 नहीं, -2, ठीक है, ठीक है, सही है, -2 आई ना। हाँ, बाकी बच्चे बना रहे कि नहीं बना रहे? कैलकुलेशन में क्यों आंसर नहीं कर पा रहे इतना इजी? चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेटिव्स करेंगे, फिर उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे विद डिफरेंट बुक्स। ठीक है, आरडी शर्मा, आरएस, जो भी आप लोगों के डाउट सेशन रहेंगे, प्लस मैं एक टेस्ट का शेड्यूल प्लान करके भेज दूंगा, उसके हिसाब से टेस्ट भी अपीयर होगा। ठीक है, स्कूल में एग्जाम कब से फाइनल, कुछ बताएं क्या? फेब में बोल रहे हैं, और तुम्हारे स्कूल में तो वंशिका, फिर वरुणी, वंशिका, फेब में फाइनल एग्जाम है Yes, कि sir. तो कितने फेब को, कुछ आइडिया? कोई आइडिया नहीं, ओके। वैसे ये एक क्लास जैसे आज हमने खत्म की कोऑर्डिनेट ना, तो नेक्स्ट क्लास के बाद मुश्किल से 2 या 3 दिन लगेंगे हमारे डेरिवेटिव्स कंप्लीट होने में। सो मे बी 22-24 तक हम लोग डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम रहेगा ना, पूरा टेस्ट प्लान कर देंगे, और उसके बाद रिवीजन और डाउट्स तुम लोगों के। ठीक है, ओके। सो क्या लिखा है, ए एंड बी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इफ ए एंड बी बी द पॉइंट्स लाइक दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट दिस। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको पीए में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो पीए जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है पता नहीं है, तो पी का कोऑर्डिनेट को हम कंसीडर करेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड अगर कंसीडर करेंगे तो √x2 - x1 होल स्क्वायर, मतलब कि हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी पीए की वैल्यू। सिमिलरली पीबी की वैल्यू, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो इट विल बी √x2 - x1 होल स्क्वायर। इट मींस ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, दैट विल बी y - 3 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1, मतलब कि z+7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे पी ए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, जब इसमें पुट करेंगे पी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट हट जाएगा, मतलब x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर प्लस पीबी, पीबी मतलब x+1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस z+7 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर इसको एक्सपांड करने पे आपको मिलेगा x² प्लस 9 - 6x प्लस y² प्लस 16 -8x plus z square plus 25 minus 10z plus x square plus y1 plus 2x plus y square plus 9 minus 6y plus z square plus 49 plus 14z, that is equal to k square। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखो टर्म्स ऐड होंगी, एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर
वाई स्क्वायर बनेगा 2y², जेड स्क्वायर बनेगा 2z²। ये तो सब हो गया। अब x वाली टर्म को देखते हैं, तो -6x और यहाँ पर आ रहा है +2x, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा -4x। फिर उसके बाद y वाली टर्म को देखते हैं, तो ये हो जाएगा, अच्छा x की ये y है ना, ये y -8y एंड -6y, सो इट विल बी -14y, -14y। सिमिलरली z वाली टर्म को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये हो गया -10z एंड इधर पे +14z, सो विल गेट +4z। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी +4z। ठीक है, ये हो गया। अब कांस्टेंट्स को ऐड कर देंगे, तो कांस्टेंट्स 9 + 16 25, 25 + 25 50, 51, 51 + 9 60, 60 + 49 109 + 109, दैट इज इक्वल टू k²। ठीक है, यही आ रहा है क्या? कंफर्म करो एक बार क्वेश्चन। दैट्स इट, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। और किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज 3D में आप रिमेनिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जितने भी एग्जांपल्स की गिवन है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे डेरिवेटिव्स। ठीक है, ठीक है, सो कोई डाउट नहीं तो आप लीव कर सकते हो मीटिंग। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। एक सेकेंड ना, ये रिकॉर्डिंग क्लोज कर दो।